चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऐसे में एक भविष्यवाणी जेपी नड्डा की ओर से की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भविष्यवाणी की है कि देश की सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। नड्डा ने कहा कि हम अपनी विचारधारा पर चलते रहेंगे तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी। नड्डा ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है। हमारी असली लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से है। नड्डा ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि लोग करते हैं कि कांग्रेस की बात, लेकिन मैं कहता हूं कि 40 साल भी लगातार वो बीजेपी के बराबर नहीं खड़ी हो सकती। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो सिर्फ बीजेपी रहेगी। मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कह कोशिश कर ले जितना करना, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। ये जहां अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने भविष्यवाणी की है, अब उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। चलिए आपको सुनाते हैं किस दल का क्या कुछ कहना है। बहुत हास्यास्पद बयान है बीजेपी का। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी मसाला वसाला का व्यापार करने, और उसने हिंदुस्तान को ही ख़त्म करने की कोशिश की। उस समय भी गांधी थे और आज भी गांधी हैं। चाय बेचते बेचते पूरे देश को बर्बाद करने का सपना देखने वाले ये ना भूले कि देश में गांधी अभी जिंदा है और देश के लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह का सपना देखना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो कभी मरती नहीं है, समाप्त नहीं होती है। जब 1952 में भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ था और जिस विचारधारा को लेकर करके चले थे, उस विचारधारा को हम 2020 और 21 में हमने पूरा करने का काम किया। हम जो कहते हैं वही करते हैं। इस विचारधारा के साथ जो रहेगा वो उसी का ही अस्तित्व रहेगा। जो विचारधाराएं राष्ट्र के खिलाफ होगी, देश के खिलाफ होगा, वैसे विचारधाराएं अब समाप्त हो जाएगी। एनडीए जब तक है बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, तो इसी बात की पुष्टि हुई है। 24-25 उसके आगे भी जब तक लीडरशिप नीतीश कुमार जी का तब तक एनडीए, तो अच्छी बात है। उन्होंने किसी कंटेक्स्ट में बोला होगा। इस देश में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है और सब पार्टी जो जहां जिसके पक्ष में जनता का आधार होता है वह पार्टी रहती है। पार्टी बनती है बिगड़ती है वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट जिस दल के साथ भी होगा वह दल चलेगा। बीजेपी का अहंकार और बड़बोलापन है। जो बीजेपी जेडीयू क्षेत्रीय दल के सहयोग से उनके बैसाखी पर उनके सामने नतमस्तक होकर ये कह रही है कि 2024 और 25 के चुनाव में भी हम साथ रहेंगे, वो क्या समाप्त करेगी दूसरे पार्टियों को? 2024 में गठबंधन का जो गारंटी बीजेपी दे रही है, ये कच्चे धागे की डोर किसी समय टूटेगी और सावन भादों में ही बीजेपी की नाव डूबेगी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कल हमने देखा जिस तरीके से जेपी नड्डा, अमित शाह बिहार की धरती पर जैसे ही उनका आगमन होता है जोरदार स्वागत होता है। कहा जा रहा है कि 2024 और 25 का जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच जेपी नड्डा की ओर से कहा जाता है कि उन्होंने सीधे तौर पर भविष्यवाणी कर दी, आने वाले दिनों में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, बचेगी बीजेपी। विपक्षियों पर एक कड़ा प्रहार। बिल्कुल विपक्षियों पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन अब सवाल यही है क्योंकि ये जो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भाजपा जो है जदयू के साथ मिलकर यानी क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार चला रही है और उसकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि
2024 और 25 में हमारा गठबंधन बना रहेगा, यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। और ये बात पहली बार नहीं कही गई, इससे पहले भी ये जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी ओर से भविष्यवाणी की जाती रही है। और एक समय पर आपने देखा होगा कि 24 सीटों पर यहाँ पर राजद सिमट गई थी, क्षेत्रीय दल है, और पहले 15 साल तक उसने राज किया था। तो ये कहें कि अप और डाउन ये लगातार जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ लगा रहता है। हाल में जिस तरह से चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जो हाशिए पर चली गई थी वो फिर से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई है, और एक बड़ा स्वरूप उसका हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, इस आधार पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो काम करते हैं, या उनका जो आधार है, जनाधार है। चूँकि अभी क्या स्थिति है, अभी जो राजनीति की बात करें, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कम से कम जो कहें कि उत्तर भारत का इलाका है वहाँ तो यही स्थिति है कि जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण साधे जाते हैं और उसी के आधार पर हार और जीत होती है। पार्टियों की नीतियाँ और सिद्धांत बहुत मायने नहीं रखते हैं, और ये बात लगभग पिछले कहें कि 89 के बाद से लगातार बिहार में देखी जा रही है। और जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी साथ आए थे तो 2005 में सरकार बनी थी, और उसके बाद से उनकी सरकार लगातार कायम है। अगर 2015 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 2015 में जो समीकरण था वो बिल्कुल उलट गया था, राजद के साथ जदयू चला गया था। यानी कि जब ऐसे दल हैं, ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ अगर कोई रहेगा तो उनकी सरकार बनने की गारंटी है, क्योंकि जातीय समीकरण उस पक्ष में जाता है। तो जेपी नड्डा जो कह रहे हैं, भले ही उनका दल जो है भाजपा जो है विश्व का सबसे बड़ा दल है और उसमें तमाम नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएंगे या क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि पिछले जो लगभग 30 साल से ज़्यादा का समय रहा है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियां फली फूली हैं। और उससे पहले की भी बात करें तो विभिन्न राज्यों में जो दल हैं वो लगातार रहे हैं, वो अपना काम करते रहे, और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहले जो कांग्रेस थी उसको चुनौती देते रहे, उसकी सत्ता को चुनौती देते रहे, और ये कह सकते हैं कि उससे सत्ता को छीनते भी रहे हैं समय समय पर। और वही स्थिति अभी कहें कि कमोबेश देश में चल रही है कि कभी सत्ता किसके पास रहती, कभी सत्ता किसी दूसरे के पास रहती। इस समय भाजपा सबसे बड़ा दल है और सबसे ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकारें हैं, और एक तरह से कहें कि नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, जिसका दावा उसकी पार्टी के नेता करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर्ड जो है पार्टी का कार्यक्रम है। अगर बूथ लेवल से कहा जाए कि राष्ट्रीय स्तर तक उसका एक तरह से कहें कि जो संगठन है, तो इस आधार पे कह सकते हैं कि एक मजबूती जो है भाजपा के साथ है। लेकिन उसके साथ क्षेत्रीय दल में खत्म हो जाएंगी या अन्य राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए दो बड़ी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। विपक्षियों को यहाँ पर जो तमाम सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे थे कि एनडीए में कहीं ना कहीं दरारें हैं, उस पर भी विराम लगाते हुए नजर आए हैं। 2024 और 25 में बीजेपी किस तरीके से रणनीति के साथ लड़ाई लड़ेगी, किस तरीके से इलेक्शन में काम करेगी, उसको भी साफ कर दिया। यानी कि अब विराम लग गया है कि सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए, साफ तौर पे है जिस तरह का जो कहें कि राजनीति बिहार में चल रही है, और खासकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में चल रही है, दोनों दल अपनी बातों को यानी अपनी विचारधारा को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहें कि सरकारी विचारधारा जो है अब उस तरह से काम करती और दिखती नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार तो साथ काम कर रही है, उसकी नीतियां अलग चल रही, लेकिन विचारधारा जो है, जो विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर दोनों दलों के पहले से भी मतभेद रहे हैं। सरकार चलाने को लेकर एकता रही है, और ये कहा जाता रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिस तरह से चाहे 7 निश्चय पार्ट 1 हो और चाहे 7 निश्चय पार्ट 2 अभी जो बिहार में चल रहा है, तो उस स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन जो विभिन्न मुद्दे हैं, पहले मुद्दे अलग थे, पहले 370 था, धारा 370 थी, या अन्य मामले थे, ट्रिपल तलाक का मामला था, जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, या अन्य तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जेडीयू बीजेपी दो ध्रुव पे खड़ी नजर आती हैं, और ये मुद्दे, ये डिफरेंसेस रहे हैं। और अभी बात यह है, क्योंकि भाजपा इस समय बड़ा दल है, भाजपा के पास जो ज़्यादा विधायक हैं, और जेडीयू कहें कि तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, और ऐसी स्थिति में जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विभिन्न स्तर के विधायक हैं, चाहे कहें कि प्रदेश का नेतृत्व है, वो एक स्पष्ट लाइन खींचना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि हाँ, हम
यहाँ पर हैं और हम मजबूती से हैं, और यही वजह है कि समय समय पर ये टकराहट सामने आती रहती है। लेकिन अगर कहीं कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की बात करें, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, अगर भाजपा आला कमान की बात करें, तो उसका स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारा जो है गठबंधन जदयू के साथ है, और जदयू के साथ ये गठबंधन है जो चलता रहेगा। और समय समय पर ये बातें सामने भी आती रही। जेपी नड्डा ने भी कहा, या कहें कि जो भाजपा की इतनी बड़ी बैठक हुई उससे ये मैसेज दिया गया। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारा जो गठबंधन है वो लगातार बना रहेगा। यानी कि दोनों दलों की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो उसको लेकर जो एका है, एक तरह से कहा जाए कि एक जो अंदर जो कहे कि सरकार चलाने को लेकर दोनों दल एक नजर आते हैं। और ये कहा जा सकता है रास्ते बेशक अलग हो लेकिन मंजिल एक ही है, और इसका संदेश कल हमने देख लिया, संबोधन के दौरान देखने को मिला था। शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे। तो जहां एक तरफ बीजेपी की महामंथन जारी थी, बीजेपी की महामंथन में तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और साथ ही विपक्षियों पर कड़ा प्रहार किया गया, वहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब बिहार की राजनीति